हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं इनको हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको डक्टलेस ग्लैंड? क्योंकि ये ग्लैंड अपने हॉर्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं, विदाउट एनी डक्ट डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करती हैं। इसके ऑपोजिट जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपने हॉर्मोन्स को किसी डक्ट के थ्रू ब्लड में रिलीज करती हैं। जैसे कि हमारी जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो भी ग्लैंड्स हैं वो सभी क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं, जो डायरेक्ट अपने हॉर्मोन्स को ब्लड में डायरेक्ट रिलीज करती हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इन जनरल अबाउट 10 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो प्रेजेंट होती हैं, जिनमें से फर्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होती है, ठीक है, जो ब्रेन में होती है। सेकंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है और इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, बाकी जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करती है ये, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। थर्ड जो आती है पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड भी कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये तीनों कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में मिलते हैं। बट इनमें से जो हाइपोथैलेमस है ये एक्चुअली कोई ट्रू ग्लैंड नहीं है, कोई ग्लैंड नहीं है ये। इसके अंदर कुछ सेल्स ऐसी हैं जो हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, और जो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो हॉर्मोन्स होते हैं वो इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जितने भी जो ग्लैंड है उनको कौन कंट्रोल करेगा, अल्टीमेटली हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। बट वैसे इन जनरल पिट्यूटरी कंट्रोल करेगी, तो इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। थर्ड ग्लैंड होगी पीनियल ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में। उसके बाद आती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये थायराइड और जो पैराथायरॉयड, ये दोनों ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ये हमारा जो नेक रीजन होता है, ट्रैकिया होती है, थ्रोट के आसपास वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ट्रैकिया वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट आती है सिक्स्थ ग्लैंड, कौन सी है, उसके बाद आता है थाइमस। तो ये थाइमस कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइमस जो है ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी होती है उसमें प्रेजेंट होता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर। सेवेंथ पे फिर आती है इसके बाद पेनक्रियाज आता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का भी एक पार्ट है। एक्चुअली पेनक्रियाज एक क्या है, मिक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन है, दोनों तरह से फंक्शन करता है ये। तो इसका जो एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, और जो एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है वो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन रिलीज करता है, जो इसका एंडोक्राइन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। तो ये एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो दोनों हमारी जो दोनों किडनीज होती हैं उन किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है ये, इसको एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद नाइन्थ हमारी जो गोनेड्स होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओवरी एंड टेस्टिस। ओके, ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलेगा और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, जो मेल्स में, ये मेल्स में होती है और ये ओवरी फीमेल में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन देख लिया कि हमारी कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज ट्रू ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, कि इनमें से एंडोक्राइन सिस्टम के लिए क्या सही है। तो यहाँ पे फर्स्ट ए ऑप्शन में बोला गया है कि सिक्रीट्स हॉर्मोन्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट सेल्स बाय ब्लड, ये हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिनको ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो ये सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड देखते हैं कॉजेज चेंजेस इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यस, जो भी हार्मोन्स होते हैं वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को भी चेंज करते हैं, बी भी सही है। इफेक्ट्स आर प्रोलॉन्ग्ड, कि इनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो ये भी ठीक है। और डी है ऑल ऑफ अबव आर ट्रू, कि सारे सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल आर द ट्रू। सेकंड क्वेश्चन इज
नेम द ग्लैंड दैट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थ्रोट जस्ट इंफीरियर टू द लैरिंजियल प्रोमिनेंस या एडम्स एप्पल। ये जो एडम्स एप्पल होता है ये हमें पता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे ट्रैकिया वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। जनरली फीमेल में ये विजिबल नहीं होता बट मेल्स में ये दिखता है, ठीक है। जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है थ्रोट वाले रीजन में, वहाँ पे एक एक्सटेंशन लाइक स्ट्रक्चर दिखती है मेल्स में, उसको एडम्स एप्पल बोला जाता है। तो वहाँ पे कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, तो अभी मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है ये प्रेजेंट होती है हमारे नेक रीजन में या थ्रोट वाले रीजन में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट सुपीरियर टू द किडनीज। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो दोनों जो किडनी होती है हमारी, उन किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और इसीलिए इनको क्या भी बोला और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी इसको बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है इसलिए इनको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोला जाता है। सॉरी, नॉट सुप्रा रीनल, हाइपर रीनल, हाइपर रीनल बोलते हैं, हाइपर रीनल ग्लैंड, ठीक है। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा जो ब्रेन होता है इसका सॉरी जो इसका जो एंड वाला जो पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट जो होता है हमारे ब्रेन का, वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। पेनक्रियाज हमें पता ही है एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो ओवरीज हैं ये गॉनेट्स में प्रेजेंट होती हैं, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रिनल ग्लैंड जो है वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, इन द पेनक्रियाज विच आर द सेल्स दैट सिक्रेट इंसुलिन। कि पेनक्रियाज के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो इंसुलिन का सिक्रीशन करती हैं, डिक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ ग्लूकोज। जो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड में अगर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो उसको कम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं अल्फा सेल, सॉरी डेल्टा सेल, अल्फा सेल, बीटा बीटा। यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रीशन है वो बीटा सेल्स करती हैं, ठीक है। अल्फा सेल है ये ग्लूकेगोन का सिक्रीशन करती हैं, ओके, बीटा सेल इंसुलिन का करेंगी। और जो डेल्टा सेल्स होती हैं ये सोमेटोस्टेनिन का सिक्रीशन करती हैं, ठीक है। इंसुलिन का फंक्शन हमने देख लिया, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, ग्लूकेगोन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, और ये सोमेटोस्टेनिन है ये इन दोनों के लेवल को चेक करता है कि दोनों का लेवल जो है ब्लड में वो इक्वल रहना, मतलब रेगुलेट रहना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर हम थोड़ी सी और देखते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ आपको। तो पेनक्रियाज का अगर हम पीएच देखते हैं तो इसके अंदर बाहर की तरफ इस तरीके से कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ओके, और सेंटर वाले पार्ट में भी कुछ सेल्स होती हैं यहाँ पे। तो ये जो बाहर वाली जो सेल्स हैं, बाहर वाली जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं असाइनी या असाइनर सेल्स, ठीक है, असाइनी। ये असाइनी क्या करती हैं, ये तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं, डाइजेस्टिव जूस का, ओके। और ये जो अंदर वाली जो सेल्स होती हैं सेंटर में सेल्स होती हैं, इनको हम कलेक्टिवली तो क्या बोलेंगे, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लैंगरहैंस, ठीक है। अब इन लैंगरहैंस के अंदर जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है इसके अंदर भी 3 टाइप की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी, अल्फा सेल्स होंगी, बीटा सेल्स होंगी और डेल्टा सेल्स होंगी, जिनका फंक्शन अभी मैंने बताया। बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकेगोन और डेल्टा सेल सोमेटोस्टेनिन का सिक्रेशन करती हैं। तो इसका जो आउटर वाला जो पार्ट है पेरिफेरी वाला ये तो एक्सोक्राइन होता है, और अंदर वाला जो सेंट्रल पार्ट है ये इसका एंडोक्राइन होता है, इसलिए पेनक्रियाज को हम मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडीज सर्केडियन रिदम इज। ये हमारी बॉडी के अंदर जो सर्केडियन रिदम चलता है उसको कौन रेगुलेट करता है। तो सबसे पहले हम सर्केडियन रिदम को देखते हैं कि ये क्या होता है। तो बॉडी का जो सर्केडियन रिदम है इसके अंदर ये आता है कि हमारा जो सोने और जागने का जो पैटर्न है, इसके अलावा जो भी हमारी रूटीन की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम एक फिक्स टाइम पे सोते हैं, फिक्स टाइम पे उठते हैं, और जो भी अपनी डेली की एक्टिविटीज़ करते हैं उन सबको क्या बोला जाता है, वो एक साइकिल में चलती है, उनको सर्केडियन रिदम या फिर बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्केडियन रिदम को
कौन मेंटेन करके रखता है? तो इसको हमारी जो पीनियल ग्लैंड होती है, जो कि हमारा जो ब्रेन वाला जो पार्ट होता है, उस ब्रेन के अंदर जो फोर ब्रेन वाला पार्ट है, इसकी रूफ पे ये अटैच रहती है रूफ से, और इसका जो साइज होता है वो मटर के दाने के जितना होता है, ठीक है। और ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये क्या करती है? मिलेटोनिन का सिक्रेशन करती है। मिलेटोनिन जो हमारे सोने जागने का जो साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो जैसे ही नाइट होती है तो मिलेटोनिन का सिक्रेशन है वो बढ़ जाता है ब्रेन में, जिससे हमें सिग्नल मिलता है कि अभी हमें सोना है, ठीक है। और जैसे जैसे मॉर्निंग होना स्टार्ट होती है तो इस मेलेटोनिन का जो लेवल है वो डाउन होने लग जाता है। तो इस तरीके से जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करती है। ओके, अब यहाँ पे जो बाकी ग्लैंड्स हैं उनके भी फंक्शन हम देख लेते हैं। तो ये जो थाइमस ग्लैंड है जो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होती है, इसका फंक्शन क्या होता है कि मतलब ये चाइल्डहुड में तो क्या करती है, ये बच्चों में तो ग्रो करती है ना, बट अडल्ट होने के बाद ये ग्रो नहीं करती है, ग्रोथ इसकी बंद हो जाती है। इसका जो फंक्शन होता है, तो हमारी जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उनका मैचुरेशन कहाँ पे होता है? थाइमस में इनका मैचुरेशन होता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, क्योंकि इनका मैचुरेशन थाइमस में होता है। बी लिम्फोसाइट जो होती है उनका मैचुरेशन बोन मैरो में होता है, इसलिए उनको बी लिम्फोसाइट बोलते हैं, और इनका थाइमस में होता है तो टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है जो ग्लैंड है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड है। तो ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड जो होती है नेक वाले रीजन में, उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन सिक्रीट करती है। ओके, इस पैराथायरॉयड हार्मोन का फंक्शन क्या होता है? सॉरी, कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। अगर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल से अगर लो चला जाता है तो ये उसको इंक्रीज करने का काम करता है। इसलिए पैराथायरॉयड हार्मोन को हम हाइपर कैल्सिटोनिन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का हमें पता ही है कि इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बाकी सभी ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करती है। ओके, ये भी ब्रेन में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिफर फ्रॉम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स इन दैट, मतलब एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हमारी वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपने सिक्रेशन को डक्ट के थ्रू अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन प्रॉपर्टी, कि इनमें से क्या एक है जो एंडोक्राइन प्रॉपर्टी नहीं है? हॉर्मोन्स रीच टारगेट थ्रू द ब्लड, ये सही है, ये सही है। बी क्या बोल रहा है? इफेक्ट्स आर स्लो एंड साइक्लिक, ये भी ठीक है। रैपिड एक्टिंग इफेक्ट नहीं, रैपिड एक्टिंग इफेक्ट नहीं होता है, स्लो इफेक्ट होता है, ओके। और इफेक्ट कोज्ड बाय द केमिकल्स, तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल्स ही होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक लिपिड सॉल्युबल होते हैं, लिपिड सॉल्युबल, और एक होते हैं वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल के अंदर स्टेरॉइड हॉर्मोन्स आते हैं, जैसे कि आपका एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, और इसके अलावा जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वो भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल के अंदर जितने भी जो प्रोटीन हार्मोन, पेप्टाइड हॉर्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल है इंसुलिन, और इसके अलावा जो अमाइन हॉर्मोन्स होते हैं जो अमाइनो एसिड के मॉडिफिकेशन से बनते हैं वो सब क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। जैसे एड्रिनल ग्लैंड से जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड वगैरह निकलते हैं, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन निकलते हैं, वो सब वाटर सॉल्युबल हैं। तो स्टेरॉइड हार्मोन्स हो सकते हैं, प्रोटीन हार्मोन्स हो सकते हैं, पेप्टाइड हो सकते हैं, और अमाइन हो सकते हैं ना। ये बेसिक क्लासेस हैं हार्मोन्स की। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा ना, रैपिड एक्टिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ द रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस इज, प्राइमरी टारगेट ऑफ की हाइपोथैलेमस जो है उसका प्राइमरी टारगेट कौन होता है, मतलब जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सी ग्लैंड को कंट्रोल करता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो जो हाइपोथैलेमस होता है ये
एंटीरियर पिट्यूटरी जो होती है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी क्या है कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं, इस तरीके से दो पार्ट होते हैं इसके, ओके। ये वाला जो पार्ट है इसको बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक लास्ट ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी खुद भी मतलब बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, और खुद किसके कंट्रोल में होती है, ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है, ओके। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको एडिनोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये खुद कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं करती है, मतलब खुद कोई हार्मोन नहीं बनाती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये उनको स्टोर करके रखती हैं। तो हाइपोथैलेमस से एक तो एडीएच हार्मोन निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है, और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। तो ये उन दोनों हार्मोन्स को स्टोर करके रखती है और अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड उनको रिलीज करती है, ओके। तो हाइपोथैलेमस किसको कंट्रोल करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ओके। सो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, कि इनमें से कौन है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो हमने देखा था कि पेनक्रियाज है वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस भी है और पैराथायरॉयड भी है। यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ये किसका पार्ट है, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंडर आता है, और ये जो सलाइवा का सिक्रेशन करती है तो उनको डक्ट के थ्रू हमारी बकल कैविटी में रिलीज किया जाता है। सो इट्स नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। So the answer will be C. Next question is which is not a function of the hypothalamus, कि इनमें से हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन नहीं है। तो हाइपोथैलेमस हार्ट रेट को इफेक्ट करता है, ट्रू है ये। कंट्रोल टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। अफेक्ट वाटर बैलेंस, वाटर बैलेंस को भी अफेक्ट करता है क्योंकि ये एडीएच का सिक्रेशन करता है जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर की रिटेंशन को स्टिमुलेट करता है कि बॉडी से जो वाटर लॉस है वो कम से कम होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। सिक्रेट एफएसएच, तो एफएसएच का सिक्रेशन नहीं करता है। एफएसएच का सिक्रेशन कौन करता है, एंडोक्राइन सॉरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एफएसएच का सिक्रेशन करती है। सो द ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट, तो इनमें से एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड बताने हैं जो दोनों मिक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। तो मैंने बताया था कि जो पेनक्रियाज होता है वो एक मिक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों। एक्सोक्राइन वाला जो पार्ट है वो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, और एंडोक्राइन वाला जो पार्ट है वो हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो इंसुलिन और ग्लूकेगोन, ठीक है। सो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज हार्मोन इज मेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कि इनमें से कौन सा हार्मोन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बनता है। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मैंने बताया था अभी कि ऐसा सच कोई हार्मोन बनता नहीं है। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं उनको स्टोर करके रखता है। तो एफएसएच नहीं, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एलएच भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, एसीटीएच है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। तो एडीएच जो है इसको स्टोर करके रखता है ये, और इसको फिर रिलीज करता है। सो द आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लैंड कंट्रोल्स बेसल मेटाबॉलिक रेट, कि कौन सी ग्लैंड है जो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करती है, बीएमआर को कंट्रोल करती है। तो बीएमआर एक्चुअली होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मैकेनिज्म चलती रहती हैं, लाइक डाइजेशन, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, और जो भी मतलब ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह, तो जितनी भी प्रोसेस हैं वो चलती रहती हैं। लाइक हम ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। तो ये एक अपनी एक रेट पे ये होती रहती हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इनकी रेट को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये काम किसका होता है, जो थायराइड हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। सो द आंसर विल बी ए। पैराथायरॉयड हार्मोन से जो पैराथायरोक्सिन निकलता है ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है जो क्या करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है, और मेल के जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है। पेनक्रियाज का भी देखा ही था हमने, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू हॉर्मोन्स फ्रॉम द थायराइड एंड पैराथायरॉयड रेगुलेट द कैल्शियम कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड,
कि हमारी जो थायराइड और जो पैराथायराइड ग्लैंड है, तो उससे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कैल्शियम के लेवल को कैसे मेंटेन करते हैं। तो कैल्सिटोनिन जो होता है, कैल्सिटोनिन किससे निकलता है, थायराइड से निकलता है। ठीक है, हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है उसका मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। सपोज ये हमारी थायराइड ग्लैंड है, तो उसके जो अंदर वाली जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं फोलिकुलर सेल्स। फोलिकुलर सेल्स होती हैं जो थायराइड हार्मोन जो होता है ना, थायरोक्सिन जो होता है उसको सिक्रेट करती हैं। और इसकी बाहर की तरफ या इसकी पेरिफेरी की तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, पैरा फोलिकुलर सेल्स बोलते हैं। पैरा फोलिकुलर सेल्स बोला जाता है। ये पैरा फोलिकुलर सेल्स जो होती हैं जिनको सी सेल्स भी बोलते हैं। तो ये सी सेल जो है ये कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन करती है। ये जो कैल्सिटोनिन है ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। ठीक है, और ये जो पैराथायरॉइड है ये पैराथायरोक्सिन हार्मोन बनाती है जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट होगा। ठीक है, कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम को कम करता है और जो पैराथायरॉइड है वो ब्लड के कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी स्टोर्स एंड रिलीजेस। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टोर करती है और रिलीज करती है कौन से दो हार्मोन्स को। तो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था आपको कि ऑक्सीटोसिन और जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इनको स्टोर करती है और रिलीज करती है। सिक्रेट कहाँ पे होते हैं, ये हाइपोथैलेमस में होते हैं। इनमें से ये जो ऑक्सीटोसिन है इसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ हार्मोन बोला जाता है इसको, बर्थ हार्मोन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या करवाता है ये, आफ्टर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी का टाइम होता है तो डिलीवरी की जो प्रोसेस होती है जिसको हम पार्चुरेशन बोलते हैं, तो उस टाइम पे ये क्या करता है कि जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है जिससे पार्चुरेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को हम बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। और ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है इसको वेसोप्रेसिन भी बोला जाता है। ये बॉडी के अंदर वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है। ओके, अब यहाँ पे जो बाकी के हार्मोन्स हैं वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ हार्मोन है, तो ये हमें पता है कि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ये पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन है, ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। इसका जो फंक्शन होता है इसको मिल्क हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन को। ठीक है, ये क्या करता है, ये आफ्टर डिलीवरी या पार्चुरेशन हमारी जो मेमोरी ग्लैंड होती है फीमेल में, मेमोरी ग्लैंड जो होती है उन पर वर्क करता है ये। वहाँ से ही लैक्टेशन की जो प्रोसेस होती है उसको स्टिमुलेट करता है, मतलब उनके अंदर मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ओके, इसके अलावा इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और है प्रोलैक्टिन का। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी है हमारी, दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, इससे निकला प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, यहाँ से निकलता है, निकल करके ये जाता है हाइपोथैलेमस को, एक मैसेज करता है ये। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है ये किस पे वर्क करता है, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है। और यहाँ से दो हार्मोन का सिक्रीशन करवाता है, FSH और LH हार्मोन। जिसमें से FSH जो है ये हमारी जो ओवरी होती है उसके अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और फाइनली फिर ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है। और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये ओव्यूलेशन करवाता है, ओवरी से ओवम को रिलीज करवाता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे ये दोनों प्रोसेस हैं ये नहीं होती हैं, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एक बार के लिए स्टॉप हो जाता है फीमेल्स के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो वो इसी प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से होता है कि एक नेगेटिव फीडबैक सेंड करेगा हाइपोथैलेमस को, जिससे GnRH का सिक्रेशन नहीं होगा, जिससे FSH और LH इनहिबिट हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है। सो यहाँ पे आंसर विल बी C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कौन शो करता है। तो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होता है कि किसी इमरजेंसी केस में लाइक कोई फियर है या फिर कोई भी नर्वसनेस की जो कंडीशन होती है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन से हमें फेस करने के लिए या फिर वहाँ से फ्लाइट कर जाने के लिए
जो हार्मोन प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन। और ये निकलते कहाँ से हैं? ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से। तो यहाँ पे जो एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन है ये दोनों फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शो करते हैं। इनको इमरजेंसी हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है जी। तो हमारी जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उस एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं उसके। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, ओके। इस तरीके से अगर हम बनाते हैं तो एक इसका पेरिफेरी वाला पार्ट होता है, कॉर्टेक्स बोलते हैं जिसको, एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक इसका जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला, जो सेंटर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं एड्रिनल मेड्यूला, मेड्यूला। तो पेरिफेरी वाला जो पार्ट है इससे तो जो हार्मोन्स निकलते हैं अलग हार्मोन निकलते हैं, मेडुला वाले पार्ट से अलग हार्मोन्स निकलते हैं। तो जो कॉर्टेक्स वाले पार्ट से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्टिकोइड हार्मोन, कॉर्टिकोइड हार्मोन, जिसके अंदर तीन टाइप के हार्मोन्स आते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड एंड एंड्रोजन, ठीक है। और जो मेडुला वाला पार्ट है इससे आपके एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन निकलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिट्यूटरी हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द मेल टेस्टिस टू प्रोड्यूस स्पर्म। ये कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो टेस्टिस से स्पर्म के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है? और डेवलपमेंट ऑफ द फॉलिकल इन द फीमेल ऑन अ मंथली साइकिल इज, फीमेल्स के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको स्टिमुलेट करता है। तो इसके लिए जो हार्मोन होता है वो होता है आपके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है जिसको इन शॉर्ट एफएसएच बोला जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करवाता है? फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करवाता है, मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करवाता है और फीमेल्स में ओवरी का फॉर्मेशन करवाता है। और जो ये एलएच हार्मोन है ये क्या करवाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये फीमेल्स में फिर 14th डे को ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है उस पे ओव्यूलेशन करवाता है, ठीक है। ग्रेफिन फॉलिकल से ओवम रिलीज हो जाता है और जो रिमेनिंग जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो आगे चल करके फिर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which hormones of the adrenal gland supplement the sex hormones from the gland, कि एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा ऐसा हार्मोन है जो सेक्स हार्मोन की तरह फंक्शन करता है? तो यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो किडनी होती, सॉरी, जो एड्रिनल ग्लैंड जो होती है इसका जो ये पेरिफेरी वाला जो पार्ट होता है ना जिसको क्या बोला जाता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स बोला जाता है। तो इससे जो हार्मोन निकलते हैं कॉर्टिकोइड हार्मोन जो निकलते हैं, उस कॉर्टिकोइड हार्मोन्स के अंदर ही एक एंड्रोजन आता है, एंड्रोजन। ये एंड्रोजन को क्या माना जाता है? एक सेक्स हार्मोन का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी gonadotrophic such as androgens. So option C will be correct here. Next question is the clusters of cells in the pancreas that produce hormones are, कि पेनक्रियास के अंदर जो क्लस्टर होता है, सेल्स का जो क्लस्टर होता है उसको जो हार्मोन सिक्रेट करता है उसको क्या बोला जाता है? तो अभी मैंने जब पेनक्रियास की स्ट्रक्चर बताई थी तो उसमें बताया था कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की जो सेल्स होती हैं जिसमें अल्फा, बीटा और डेल्टा टाइप की सेल्स होती हैं जो अलग अलग हार्मोन्स रिलीज करती हैं। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लूकेगॉन इज, ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लूकेगॉन एक्सीलरेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्या करता है? एक्सीलरेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। ये कैसे करता है? कि जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है अगर वो कम हो जाता है तो ग्लाइकोजन का सिक्रेशन होता है, ये ग्लाइकोजन फिर लीवर में जाता है जहां पर ये जो ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर रहता है, एक्सेस जो ग्लूकोज होती है हमारी वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहती है। तो इस ग्लाइकोजन का ये ब्रेक डाउन करके और यहाँ से ग्लूकोज को रिलीज करता है ब्लड में, ठीक है।
जब तक कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल नहीं आ जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट हॉर्मोन्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम आर रेगुलेटेड बाय अ, तो जितने भी जो हॉर्मोन्स हैं उनको उनका रेगुलेशन जो होता है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज किए जाते हैं जो नेगेटिव फीडबैक सेंड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को कि कौन सा हार्मोन रिलीज करना है कौन सा नहीं करना है। तो इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इनको कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन ऑफ विच ऑफ द ग्लैंड, कैल्सिटोनिन कौन सी ग्लैंड का हार्मोन है? तो अभी हमने देखा था कि ये थायराइड ग्लैंड का हार्मोन होता है जो जो ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम लेवल इन द ब्लड इज रेगुलेटेड बाय द, कौन रेगुलेट करता है? तो अभी हमने देखा था कि जो थायराइड एंड जो पैराथायराइड है ये दोनों ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करते हैं। सो ऑप्शन ए एंड बी दोनों यहाँ पे होंगे, सो ई विल बी करेक्ट। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हॉर्मोन्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, इनमें से सब ऐसा कौन सा हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी का नहीं है? एक्सेप्ट मतलब उसे एक को छोड़ करके बाकी सभी हैं। तो जो ग्रोथ हार्मोन है ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का ही है, एफएसएच भी है और जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये भी है। लेकिन ये जो पैराथायराइड हार्मोन है ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन इज द सिक्रीशंस फ्रॉम विच ऑफ दीज ग्लैंड डिफर बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, कि ऐसी कौन सी ग्लैंड है जिसके जो हॉर्मोन्स है वो मेल्स में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं? तो हमें पता है कि जो हमारे गोनेड्स होते हैं, गोनेड से जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, क्योंकि गोनेड भी तो अलग अलग होते हैं। फीमेल में जो गोनेड होते हैं उनको हम ओवरी बोलते हैं, ओवरी से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन निकलते हैं, और जो मेल होते हैं उनमें टेस्टिस होते हैं, ठीक है। और टेस्टिस से क्या निकलते हैं? टेस्टास्टेरोन निकलते हैं। तो मेल और फीमेल में अलग अलग कौन से होते हैं? गोनेडल जो ग्लैंड होती हैं वो अलग अलग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये जो 25 क्वेश्चन थे एंडोक्राइन ग्लैंड पे इनको डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम किसी और फिजियोलॉजी का ही कोई और टॉपिक लेंगे, उस पर हम डिस्कस करेंगे।